नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 23 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो में। मैं आपके लिए 23 सितंबर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद हम एक बार इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें हम स्टैटिक जीके का पार्ट लेकर आते हैं। कोई भी स्टेट हो, कोई भी सेना हो, सभी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन बने हैं? किसके? भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है BR चौधरी। जो BR चौधरी हैं वह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। यह किसका स्थान लेंगे? तो यह राकेश कुमार सिंह भदौरिया का स्थान लेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भारतीय वायुसेना के। तो भारतीय वायुसेना की डिटेल से जानकारी देख लेते हैं। इंडियन एयर फोर्स, इसकी जो स्थापना हुई है वह 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी या BR चौधरी। वायुसेना के उप प्रमुख भी यही हैं। राफेल उड़ाने वाली, जो राफेल है उसे उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का क्या नाम है? भावना कंठ। कौन है? भावना कंठ। अगला पॉइंट है हमारा, वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम है? तो अर्ता कौर दयाल। कौन है? अर्ता कौर दयाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बने हैं? कौन? जस्टिन ट्रूडो। तो इसका सही उत्तर है कनाडा। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनको लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद हासिल हुआ है। कनाडा। अब कनाडा के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। इसका पूरा स्टैटिक जीके का पार्ट समझ लेते हैं। कनाडा किसका भाग है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वह क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा। और पहला कौन सा है? तो रूस। विश्व में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो कनाडा। 100 डिग्री सीमा है इसकी। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है? कनाडा ने। जो 18वीं सदी की पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति थी वो यहाँ से चोरी होकर कहाँ पहुँच गई थी? कनाडा। जो अब कनाडा ने इसे वापस कर दिया है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच। किसके? कनाडा और अमेरिका के बीच। कनाडा की जो संसद है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट। क्या नाम है? पार्लियामेंट। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री देख लेते हैं। कोसोवो के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अल्विन कुर्ती। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडेरिकसन। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन। नॉर्वे के प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग। कौन है? अर्ना सोलबर्ग। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व अल्जाइमर दिवस वर्ल्ड अल्जाइमर डे 2021 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
अल्जाइमर अल्जाइमर एक प्रकार की मस्तिष्क और याददाश्त से जुड़ी बीमारी है। आमतौर पर अल्जाइमर वृद्धावस्था में होता है। यह 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। जो अल्जाइमर है वह किससे रिलेटेड बीमारी है? तो मस्तिष्क के रिलेटेड बीमारी है। इससे क्या होता है? तो याददाश्त जाने लगती है। और यह कब होती है? तो यह 60 साल की एज में लोगों को अत्यधिक प्रभावित करती है। 2021 की थीम क्या थी? मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। किसको? मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। सितंबर महीने के टॉप 5 डेज देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। अगला क्या है? अगला है विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है? वह कौन सा भारतीय शहर है जहाँ पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो उसका सही उत्तर है लेह में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसकी राजधानी लेह में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजित किया गया है। इसे अखिल भारतीय मानवाधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के आयोजन में विभिन्न धार्मिक संगठनों का भी सहयोग लिया गया है। यह कौन सा संस्करण था? तो यह 11वां संस्करण था। टॉप 5 सम्मेलन देख लेते हैं जो इस बार हुए हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? एस जयशंकर ने। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र सिंह तोमर ने। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक किसने की? ब्रुनेई ने। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? प्रहलाद सिंह पटेल ने। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किसने की? तो इटली ने इसकी मेज़बानी की। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सभी फैक्ट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2021 को भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? 21 सितंबर 2021 में भारत के कौन से 2 समुद्र तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त ए और बी, मतलब कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। भारत के 2 समुद्र तटों या बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ब्लू फ्लैग एक इको लेवल टैग है। क्या है? इको लेवल टैग। अब तक देश में कुल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था। वहीं अब 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग लेवल मिलने के बाद अब कुल कितने हो चुके हैं? तो 10। इस साल तमिलनाडु में केवलन और पुडुचेरी में ईडन समुद्री तट को इस साल सर्टिफिकेट मिला है। भारत के 10 ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है शिवराजपुर गुजरात में, गोगला द्वीप कासरकोड कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा, राधानगर अंडमान और निकोबार, पदुबिद्री कर्नाटक और नवा बनाए कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्र तटों को दुनिया भर में सबसे स्वच्छ समुद्र तटों के रूप में माना जाता है। मतलब कि जो सबसे स्वच्छ समुद्र तट होते हैं उन्हें यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क की पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन देती है। कौन देती है? तो वह देती है डेनमार्क की एक संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE इसको देती है। इसके लिए 4 प्रमुख आधारों का आकलन किया जाता है। तो मतलब किस आधार पर ये दिया जाता है तो देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा एवं सूचना के आधार पर, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और समुद्र तटों का
संरक्षण, सुरक्षा एवं सेवा शामिल है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, योगेश्वर सांगवान किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? जो योगेश्वर सांगवान है वह किस देश में भारत के अगले राजदूत हैं? तो इसका सही उत्तर है पराग्वे। पराग्वे के नए जो राजदूत बने हैं वो कौन बने हैं? योगेश्वर सांगवान। योगेश्वर सांगवान जो है वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पद प्राप्त है। टॉप 5 देशों में भारतीय राजदूत देख लेते हैं। अंकन बनर्जी मोजाम्बिक में, अखिलेश मिश्रा आयरलैंड में, शुभदर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान में, पुर्तगाल मनीष चौहान, हरीश पर्वतानैनी कहाँ पर हैं? तो जर्मनी में। जो हरीश पर्वतानैनी है वह जर्मनी में राजदूत हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किससे? रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से। तो गौतम अडानी को। किसे सम्मानित किया है? गौतम अडानी को। जो अडानी समूह के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति हैं गौतम अडानी, उनको रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें भारत के उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के चलते एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, डांसिंग विथ ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? कौन सी? डांसिंग विथ ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो आदित्यनाथ दास ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके लिए। टॉप 5 बुक्स ऑथर देख लेते हैं। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसने लिखी है? अनिंदा दत्ता ने। द बेंच पुस्तक मेगन मार्कल। अनदर डॉजन स्टोरी सत्यजीत रे। ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे। अ जर्नी पुस्तक किसने लिखी है? तो राधेश्याम यादव ने। अगली है द लिविंग माउंटेन पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने। यह सभी बुक्स जो हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, यह एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? कौन सा? समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और वह कौन सा देश है जिसके बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास का तीसरा संस्करण 20 सितंबर से 22 सितंबर तक हुआ है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसैनिक जहाज शिवालिक और कदमट्ट ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है क्या है? दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्रीय संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाना और द्विपक्षीय जो संबंध है, रिलेशंस हैं, उनको मजबूत करना। आयोजित स्थल कहाँ पर हुआ था? सुंडा जलडमरू मध्य के क्षेत्र में यह आयोजित हुआ था। यह कौन सा संस्करण था? तो यह तीसरा संस्करण था। अगला प्रश्न हमारा, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर है लेह लद्दाख में। जो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण है वह कहाँ पर आयोजित होगा? लेह लद्दाख में आयोजित होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से यह किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आज के हमारे सभी प्रश्न थे करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, यह सभी यहाँ समाप्त होते हैं। अब हम इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न गलती से छूट गया हो तो इसे अंत में एक बार रिवीजन में याद कर लीजिएगा। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो BR चौधरी। जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो कनाडा के। अगला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ? लेह में। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2021 में भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया
कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी को। अगला प्रश्न है, योगेश्वर सांगवान किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो पराग्वे में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो गौतम अडानी को। डांसिंग विथ ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? आदित्यनाथ दास ने। अगला है, समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला प्रश्न है, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो लेह लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न थे वो यहाँ समाप्त होते हैं। आपके लिए जितने भी प्रश्न लेकर आता हूँ वह सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, काफ़ी यूजफुल रहते हैं, आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ लगभग 90% ये है कि यहीं से आपके एग्ज़ाम्स में पूरे प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए लगातार तैयारी रखिए। एक साथ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, धीरे धीरे रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते चलिए। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं बेटा कल। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।